हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है, स्वागत है। जैसे कि बहुत सारी यूट्यूबर को आपने देखा कि उनके घर पे पार्लर वाली आके काम करती हैं, तो भगवान की किस्मत से मेरी बहुत प्यारी एक फ्रेंड है। मतलब अभी अभी हम लोगों की दोस्ती हुई है, ज़्यादा समय पहले नहीं हुई है। तो वो बहुत अच्छी मेहंदी भी लगाती है, पार्लर का काम भी करती है। तो मैंने मेहंदी भी लगाई, आईब्रो भी करवाई और दोनों हाथों में बहुत प्यारी मेहंदी लगाई है। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मेहंदी कितनी प्यारी लगी है। जब इसका कलर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका कलर कैसा आता है। और साथ में देखो, जब मेहंदी लगती है ना हाथों में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ। आपको पता है मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा पसंद। इसके बाद आप गैस करना कि इसमें से मैंने कौन सी लक्ष्मी माता ली है। हम पहुँच गए मार्केट और मुझे ना मेहंदी को धोना पड़ा क्योंकि टाइम नहीं था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था काम करते करते। तो आप गैस करके बताना। मिष्टी और हम आ गए माता लेके अपने घर आते ही से फिर ना दूसरे दिन नेक्स्ट टाइम मैंने मिष्टी को लगाई मेहंदी, क्योंकि मैं मिष्टी को मेहंदी नहीं लगा पाई थी। तो मिष्टी के हाथों में तो मैंने उन्हीं से लगवा दी थी मेहंदी, जो मेरी मित्र थी। इसके बाद मैंने मिष्टी के पैरों में और हाथों में दूसरे दिन मेहंदी लगाई। मैंने बोला तू थोड़ा सा आधा घंटा रेस्ट कर ले, इसके बाद अपन देखते हैं कुछ और दूसरा काम, है ना। तो इस तरीके से मैं ना घर के काम भी करती जा रही थी, मिष्टी को मेहंदी भी लगाती जा रही थी। और जैसे आपको पता कि दिवाली का बहुत सारा रहता है काम। इसके बाद हमें बनाना था फूलों की माला, आम के पत्ते लगा के घर के बाहर जो तोरण लगाते हैं वो। तो आपको पता है कि जब कोई सीजन आता है, त्यौहार आता है, तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलती है। तो मैं घर पे ही फूल ले आई थी। बहुत सारे हम बने बनाए तोरण भी लेके आए थे, हार भी लेके आए थे, लेकिन फिर भी और ज़्यादा हमें बनाना था। इसके बाद जैसे आपको पता है, जब हम लक्ष्मी माता को बुलाते हैं तो हमें विष्णु भगवान को भी खुश करना पड़ता है। तो लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, गणेश जी की पूजा होती है। तो मैं लेके आई थी केले के पत्ते। केले के पत्ते में मैंने इस तरीके से मिट्टी की एक पिंडा लगा लिया था गोल गोल करके, जिससे कि हम जब पूजा स्थान पर रखें तो ये ना बढ़िया तरीके से एक मंडप बन जाए। तो आप लोगों ने इस तरीके से मंडप बनाया या नहीं बनाया मुझे ज़रूर कमेंट करें। और थोड़ी सी मेहनत लगी बट हाँ, अच्छा हो गया था मेरा काम। और साथ में मेरा बड़ा बेटा करवा रहा था मेरी हेल्प, किस चीज़ में, रंगोली में। तो हमने बढ़िया से एक कमल का फूल बनाया, लक्ष्मी माता के चरण बनाए और हमने बस इस तरीके से रंगोली बनाई। मैं आ गई किचन में। तो मैंने ये वाली फ़्राक डाली थी दिन में, आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बताना। साथ में मावा रखा है किचन में, बहुत सारा फैलाना रखा क्योंकि मैंने बनाई थी आलू मटर की सब्ज़ी, आलू मटर का पुलाव, खीर और साथ में मैदा की पूड़ी, आटे की पूड़ी, रायता। इसके बाद मैं फटाफट से हो गई हूँ रेडी। तो आप मुझे बताना कि मेरा बहुत ज़्यादा सपना था कि मैं लहंगा पहनूँ, मांग टीका लगाऊँ। और माता रानी लक्ष्मी की कृपा से आज मेरे ऊपर उनकी मेहरबानी हो गई कि मैंने देखिए लहंगा भी पहना है, मांग टीका भी पहना है और साथ में नथ भी डाली है। और मैं आपको अब दिखा रही हूँ अपनी मेहंदी कि मेरी मेहंदी कैसी रची मुझे ज़रूर बताना। और इस लहंगे में मैं कैसी लग रही हूँ वो भी ज़रूर बताना। इसके बाद हमारी दिवाली की पूजा हो गई स्टार्ट। जैसे कि आपको पता है दिवाली की पूजा दिखाई नहीं जाती है क्योंकि वो हमें सीक्रेट रखना पड़ता है, तो हमने उसको सीक्रेट रखा। इसके बाद हमने पूरे दिए जलाए। और सूपा में कौन कौन दिए जलाता बताना मुझे, क्योंकि सूपा शुभ होता है। हर काम में हमें सूपा यूज करनी चाहिए। और आप चाहो तो थाली भी ले सकते हो, लेकिन हमारी जो दादी थी वो सूपा में दिए जलवाती थी। इसके बाद मैंने अपनी माता रानी को दिए जलाए, अपने भोले बाबा को दिए जलाए, अपनी इष्ट माता को देवी दिए रखे। इसके बाद हम धीरे धीरे मतलब सारी चीज़ें मैं करती जा रही थी। तो मिष्टी ने थोड़ी सी ना ब्लॉगिंग ऐसा करा कि मेरा फेस नहीं देख रहा था, बट ये मैं ही हूँ। इसके बाद आपको पता है कि जहाँ हम कचरे की बाल्टी रखते हैं हमें वहाँ पर भी दिया रखना पड़ती है, बाथरूम में दिया रखना पड़ती, तुलसा माता में दिया। तो मैंने आपको ये अपना घर का दिखाया लैम्प। और ब्लॉगिंग ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी, मैं छोटी सी ब्लॉगिंग करूँगी। इसके बाद मैं आ गई हूँ घर के मतलब मेन द्वार पर। तो मैंने आजू बाजू दिया रखे हैं। इसके बाद मैंने जो भगवान जी के चरण बनाए थे वहाँ पे दिया रखा है, तुलसी में दिया रखा। और ये रंगोली आपको कैसी लगी तो देखिए, मैंने माता के चरण बनाए हैं स्टार्टिंग से घर तक अंदर प्रवेश करने के लिए माता के लिए, और साथ में रख दिए फूल। तो ये रंगोली आपको कैसी लग रही देखिए, जब पूरा कलर आ गया तो आपको ये रंगोली दिख रही होगी कि हमने गुलाब का फूल, माता के चरण बनाए। इस तरीके से हमने अपनी माता को घर पे बुलाया है कि आइए माता, आपका हमने आसन लगा दिया, आपको बस आके बैठना है और हमें आशीर्वाद देना। फिर साथ में हमारी मिष्टी ने भी दिया रखे। हमने बोला बेटा तुम भी दिया रखो, तो मिष्टी ने भी दिया रखे। इसके बाद मैंने थोड़ा सा ज़्यादा वीडियो ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बस थोड़ा सा मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो देखिए जलते दिए हैं, इस तरीके से हमने दिया हाथ में लेके थोड़ी सी ब्लॉगिंग करी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मैं कैसी लग रही हूँ ये मांग टीका में मुझे ज़रूर बताना। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ, बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ हो कि मैंने मांग टीका लगाया। तो आप लोग मेरी तारीफ़ जरूर करें इस ब्लॉग में। इसके बाद हम करते हैं थोड़ी सी मस्ती बच्चों के साथ। दूसरे दिन करेंगे क्योंकि हम लोगों को ना दिवाली वाले दिन बहुत ज़्यादा रात हो गई थी,
तो जो ये पटाखे लेके आए ना, हल्का सा मौसम से ना पटाखे में नमी थी, तो पटाखे सही से नहीं फूट पा रहे थे, कुछ फूट रहे थे, कुछ ऐसे ही हो रहे थे। इस घर में अनाज जानने जला। आपको पता है कि मेरे 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे का चौथी मैं हूँ। तो मैं इतनी रात में आपसे बोल रही हूँ कि देखो, मैं बच्चों के संग मैं जा नहीं रही थी, लेकिन बच्चे ऊपर लेके गए, तो मैंने गले में शॉल डाल के रखा, क्योंकि मुझे ठंडी लग रही थी और हल्का सा ऐसा बुखार सा लग रहा था, हाथ पैर में दर्द हो रहा था। तो इसके साथ बच्चे नहीं माने, मम्मी आपको भी एक फुलझड़ी पकड़ना पड़ेगी, आप जलाओ बम फोड़ो, पटाखे फोड़ो। जैसे आपको पता है कि बच्चे अपनी माँ से मस्ती करते हैं, और साथ में हमारी मिष्टी भी बहुत मस्ती कर रही थी। मिष्टी को बहुत ज़्यादा उत्साह था पटाखे फोड़ना के, क्योंकि दिवाली वाले दिन वो फोड़ नहीं पाई थी ना, तो उसका ऐसा लग रहा था नहीं भैया आप मुझे पटाखे फोड़वाओ, नहीं भैया आप मुझे पटाखे फोड़वाओ। तो दूसरे दिन मैंने उसको बोला कि चल ठीक है, अब तू पटाखे फोड़ ले। साथ में मैं भी थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी बच्चों के संग। तो बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है, इस तरीके से आप भी बच्चों की खुशी में अपनी खुशी समझो। फटाखे तो फोड़ना चाहिए, बस क्या रहता है ना कि हमारे पास उस हमारे पास वैसी जगह भी है, अगर हम चाहते हैं ना मल्टी के नीचे जाते हैं, वहाँ पे हम पटाखे फोड़ सकते थे, लेकिन हमने पटाखे नहीं फोड़े है ना, हमने छत पे ही चला दिए। और पटाखे ज़्यादा इतने तेज़ नहीं थे कि हमें किसी चीज़ का डर लगे कि भाई ये घर में फूट जाएगा या छत पे फूट जाएगा, कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल भी नॉर्मल पटाखे हमने फोड़े हैं। तो इस तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप लोगों ने किस तरीके से एंजॉय करा मुझे ज़रूर बताएं। जैसे कि आपको पता है कि मिष्टी ने दूसरे दिन पटाखे फोड़े, तो मिष्टी की ड्रेस चेंज हो गई। तो मिष्टी ने जो ब्लैक पिंक कलर का सूट पहना था, मतलब सॉरी पीला कलर का जो सूट पहना था, वो कैसा लगा आप लोगों को। इसने ना बहुत सादे सिंपल कपड़े लिए, बोल रही कि मम्मी दिवाली तो एक ही साल में आती है, और हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमें मतलब 12 महीने पहनना पड़ता है, तो मुझे सादा सिंपल कपड़े ज़्यादा पसंद। उसको ना दुपट्टे वाले कपड़े बहुत पसंद आते हैं। वो पूजा पाठ करती तो सिर पे दुपट्टा ले या दुपट्टा डाले, उसको बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इस ब्लॉग में बिल्कुल अंत तक बने रहें, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अगर आप नए हो तो रुकिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, और बहुत सारे कमेंट करें कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे कि हमारी माता को हमने दुल्हन की तरह सजाया है, तो आज मैं भी अपनी दुल्हन की तरह सजी हूँ। और आप लोगों को ये ब्लॉगिंग मुझे पता है बहुत अच्छी लगने वाली है। बच्चों के संग मस्ती मजाक और सारी चीज़ें मैं कर रही हूँ, और बहुत ज़्यादा वीडियो हमने नहीं शेयर कर पाए। मतलब जो कुकिंग की वीडियो थी वो मैंने आपके संग शेयर कर दी थी, लेकिन पूरा सा नहीं दिखा पाई, इसलिए सॉरी। तो मैंने इतना टाइम नहीं रहता, ब्लॉगिंग करेंगे, वीडियो घर का काम करेंगे, माता की तैयारी करेंगे, खुद को डेकोरेट करें, मतलब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं हमें। मतलब एक जो गृहिणी होती है ना, उनके लिए इतना सारा काम होता है, इतना सारा काम होता है कि हमें समझ में नहीं आता हम ये करें वो करें। और आपको ही पता है कि मैं थक जाती हूँ। इस बार हमारे घर की पुताई हुई ना, तो मैं कम से कम 30 तारीख से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।